आवाज़ इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से सादर जय भीम, साधुवाद एवं हार्दिक शुभकामना देने के लिए यह अवसर मुझे बड़ा उचित लगता है, क्योंकि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान हमारे मुक्ति का दस्तावेज माना जाता है। विशेषतः भारत में जो लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजकीय दृष्टि से भी जो एक प्रकार के दास्यत्व में जी रहे थे, एक प्रकार से आश्रित करके जी रहे थे, उनके लिए संविधान मुक्ति का द्वार बनकर आया है, मुक्ति का प्रलेख बनकर आया है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई। उसके पहले मई 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषित किया था कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला है, और भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनी राजनीतिक विचारधारा को सामने रखते हुए अपना संविधान निर्माण करना चाहिए। उस संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रस्ताव के ही आधार पर एक संविधान समिति निर्वाचित की गई थी। उस संविधान समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, जो संविधान के रचयिता कहे जाते हैं, जो संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, वह भी एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। खेद की बात यह है कि उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र होते हुए भी वह मुंबई विधानसभा से चुनकर नहीं जा सके, क्योंकि उनके चुनाव का कांग्रेस ने घोर विरोध किया था। परंतु एक अच्छी बात यह थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस समाज के वंचित पीड़ित लोगों की भले की, कल्याण की चिंता करते थे। उनको ऐसे लगता था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभा में उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के हम एहसानमंद हैं, जिन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया और बंगाल से उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा पर निर्वाचित होने में सहायता की। बाबा साहब बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित हुए। उसके बाद का इतिहास ऐसा है कि उसके बाद में भारत और पाकिस्तान दो देश हो गए। बाबा साहब जहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह प्रदेश पाकिस्तान चला गया। बाबा साहब को संविधान सभा की अपनी सीट छोड़नी पड़ी, परंतु फिर से जुलाई 1947 में बाबा साहब संविधान सभा पर पुनर्निर्वाचित हुए। उनका पुनर्निर्वाचन किया गया। उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति नियुक्त की गई। उस मसौदा समिति में बाबा साहब का चुनाव हुआ। उसके बाद में 30 अगस्त को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और बाद में बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार किया, मसौदा प्रस्तुत किया, और मसौदे को संविधान का अंतिम रूप देने में उन्होंने अपना सर्वस्व योगदान दिया। इसीलिए बाबा साहब को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। जब संविधान के निर्मिति की प्रक्रिया शुरू थी, उसी समय में, उसी समयावधि में भारत का विभाजन हुआ। देश दो टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाया और बचा हुआ भारत भारत के नाम से जाना जाता है। और उस समय विभाजन करने वाली जो शक्तियां कार्यरत थी, वह एक चुनौती बनकर भारत के सामने विद्यमान थी। ब्रिटिश संसद ने जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान की, उस समय की स्थिति ऐसे थी कि भारत में करीब 600 से अधिक, 653 के करीब संस्थान थे। ब्रिटिश संसद ने यह घोषणा की थी कि यदि संस्थान चाहे तो पाकिस्तान में विलीन हो सकते हैं, संस्थान चाहे तो भारत में विलीन हो सकते हैं, संस्थान चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इसका अर्थ ये था, यदि संस्थान एक रहते तो भारत के कितने टुकड़े होते यह कोई समझ नहीं पाता था। और ऐसी स्थिति में जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक चुनौती थी कि ऐसा संविधान बने जो भारत को एक संग रखे, जो भारत को एकात्म रखे, जो भारत को यूनाइटेड रखे।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने ही नहीं, यह संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी कि संविधान कैसा होना चाहिए। बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर जाने के पश्चात बाबा साहब को पहला भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ 17 दिसंबर 1946 को। संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव पर एक संशोधन बैरिस्टर जयकर जी ने प्रस्तुत किया था और उस संशोधन पर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए। वहाँ पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय एकात्मता के संबंध में कुछ बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाबा साहब ये कहते थे कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है या इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत के अखंडता एकात्मता के संबंध में जो नीति प्रयोजित की जा रही है, उसमें जो प्रांतीय स्वायत्तता का मुद्दा रखा गया है, उसके चलते भारत एकात्म रहेगा, इसके बारे में मुझे शंका है। मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र सक्षम रहे, केंद्र समर्थ रहे, केंद्र शक्तिशाली रहे और केंद्र जब तक शक्तिशाली नहीं होगा तब तक भारत अखंड एकात्म नहीं रह सकता। और ये जो एकात्मता की चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का अखंड होना, एकात्म होना, ये जो चुनौती है, इसके लिए केंद्र सशक्त रहे, इसकी यह जरूरी है, ऐसी बाबा साहब की मान्यता थी। कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही थी कि भाई प्रांत को स्वायत्तता दी जाए, परंतु प्राप्त परिस्थिति में या आगे चलकर भी भारत में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे। एक तो टुकड़ा हो गया भारत और पाकिस्तान, उसके बाद भी भारत के कितने टुकड़े होंगे किसी को भी कोई समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे स्थिति में यदि प्रांत को स्वायत्तता दी जाती है तो भारत अखंड नहीं रह सकेगा, यह बाबा साहब की चिंता थी। जब 29 अगस्त 1947 के प्रस्ताव से जब मसौदा समिति का गठन किया गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मसौदा समिति का सदस्य चुना गया, उसके बाद में 30 अगस्त को दूसरे ही दिन बाबा साहब को मसौदा समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, चुना गया, तब संपूर्ण संविधान के निर्मित की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बाबा साहब पर है। 7 सदस्यों की समिति निश्चित तौर पर थी, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु यदि सारी संविधान निर्मित की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, यदि संविधान निर्मित की प्रक्रिया में अलग अलग लोगों ने व्यक्त की हुई प्रक्रिया हम देख लेते हैं, विशेष तौर पर टी कृष्णमाचार्य जी ने बड़े विस्तार से ये बात कही है कि यह संविधान अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की निर्मित है, इसीलिए इस संविधान के निर्मित का श्रेय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि संविधान निर्मित की प्रक्रिया में 2 कार्य महत्वपूर्ण थे। पहला कार्य था मसौदा लिखना, दूसरा कार्य था मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत कर उस मसौदे की प्रत्येक धारा को संविधान सभा में मान्य करवाना, जिसको स्टीयरिंग ऑफ द ड्राफ्ट कहते हैं। और यह दोनों कार्य बाबा साहब ने बड़े ही काबिलियत से पूर्ण किए। इसलिए सारी संविधान सभा एक मत से यह मानती है कि हम लोगों ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो चयन किया, उस निर्णय पर हमें अपने आप पर गर्व है और संविधान सभा यह मानती है कि हमारा यह निर्णय सर्वोपरि था, सर्वोच्च था और बहुत ही भारत की दृष्टि से अच्छा था। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार की, तब उनके सामने ये चुनौती थी कि भारत अखंड एकात्म कैसे रहे। तब उन्होंने पहली बात जो ये की वह ये की कि भारत का केंद्र, क्योंकि 2 प्रकार की व्यवस्था थी, एक तो केंद्र सरकार थे और दूसरे राज्य थे। पहले उनको प्रांत कहा जाता था, बाद में उनको राज्य कहा गया। तो केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे हो, यह पहली बात थी जिसके आधार पर भारत एकात्म अखंड रह सकता था। संविधान के निर्मित के प्रक्रिया के बाद भी आज भी भारत में अनेक विघटनकारी तत्व विद्यमान हैं। उस समय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो विद्यमान थे वो तत्व थे प्रांतीयता, प्रांतवाद वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी देश को
अखंड रखना है तो कुछ चीज़ों की चिंता करना जरूरी है। भारत के संबंध में यह कहा जाता है कि भारत एक प्लूरल सोसाइटी है। विविधता जिस समाज व्यवस्था में उसको प्लूरल सोसाइटी कहा जाता है। भारत एक प्लूरल सोसाइटी है, विविधता रखने वाला समाज है। इसका अर्थ यह है कि भारत में अलग अलग धर्म हैं। भारत में हिंदू धर्म है, भारत में मुस्लिम धर्म है, भारत में क्रिश्चियन धर्म है, भारत में बौद्ध धर्म है, भारत में पारसी धर्म है, भारत में जैन धर्म है। ये 6 धर्म भारत के प्रमुख धर्म माने जाते हैं। धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज की एक अपनी संस्कृति है, जिसको हम कभी हिंदू संस्कृति कहते हैं, क्रिश्चियन संस्कृति कहते हैं, मुस्लिम संस्कृति कहते हैं, बौद्ध संस्कृति कहते हैं। और इस प्रकार से अपने अपने धर्म के आधार पर एक सांस्कृतिक अस्तित्व भी निर्माण होते रहता है। उसी प्रकार से प्रत्येक धर्म एक भाषा से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदू कहते हैं कि हमारी भाषा संस्कृत है, मुसलमान कहते हैं कि हमारे धर्म की भाषा उर्दू है या फारसी है, बौद्ध कहते हैं कि हमारी पाली भाषा है। तो ये जो तत्व हैं, ये तत्व एक प्रकार से विघटनकारी तत्व माने जाते हैं। और विशेष तौर पर यदि जो धर्म किसी भी समाज में अल्पसंख्यक धर्म है, यदि उनको ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, वो धर्म, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है या उनके ऊपर आक्रमण कर कर उनको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो यही तत्व विघटन के बीज बोते हैं और एक विघटनकारी शक्ति करके सामने आते हैं। उसके बाद में कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि इस देश में हमारे लिए अपने विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, हमें दमित किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। यह तत्व भी एक प्रकार से विघटनकारी तत्व के नाम से उभर कर सामने आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा तत्व है प्रांतीयता। आज भी भारत 2 भागों में विभाजित है, ऐसा माना जाता है। उत्तर भारत जो प्राय हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, ऐसा माना जाता है, हिंदी भाषी बेल्ट है, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो भारत है वह दक्षिण भारत कहलाता है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट माना जाता है और हिंदी भाषी बेल्ट माना जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार करने में और हिंदी भाषा के साथ देवनागरी लिपि का स्वीकार करने में संविधान सभा में बहुत अधिक वाद विवाद हुआ था। कांग्रेस के अपने ही पार्टी में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव केवल एक मत से पारित हुआ था, क्योंकि दक्षिण के राज्य मानते हैं कि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है और हिंदी हम पर आरोपित नहीं की जानी चाहिए। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा है, आंध्र में तेलुगु भाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है और केरला में मलयालम भाषा है। यह भाषाएं अपना अलग अस्तित्व मानती हैं और इस आधार पर हमारी द्रविड़ संस्कृति है, ऐसा माना जाता है। और ये एक विघटनकारी तत्व के रूप में उभर कर आ सकता था यदि संविधान में प्रत्येक ऐसे तत्व को जिससे विघटन होने की संभावनाएं विद्यमान हैं, उनके लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था यदि नहीं की जाती थी तो यही तत्व विघटनकारी तत्व हो सकते थे। भारतीय होने के नाते हम बड़े गर्व से ये कहते हैं, बड़े अभिमान से ये कहते हैं कि विविधता में एकता हमारी शक्ति है। कौन सी विविधता? धर्म के आधार पर विविधता। कौन सी विविधता? संस्कृति के आधार पर विविधता। कौन सी विविधता? भाषा के आधार पर विविधता। कौन सी विविधता? प्रांत के आधार पर विविधता। यह विविधता होते हुए भी भारत एक है और उस पर गर्व महसूस करता है। इसलिए भारत ये कहता है कि विविधता होते हुए भी एकता है, यह हमारी शक्ति है। यूनिटी, इंटीग्रिटी इन प्लूरलिटी। हम प्लूरल है परंतु फिर भी एक है। इसका कारण संविधान और संवैधानिक प्रावधान है।
पहला ही शब्द लीजिए प्रास्ताविका का, हम भारत के लोग। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। सारे ही भारतीय, वो उत्तर का हो दक्षिण का हो, हिंदू हो बौद्ध हो मुसलमान हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, संविधान किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी में भी नहीं करता। इसलिए वो चाहे तमिलनाडु का हो वो भी कहता है कि मैं भारतीय हूँ, वो चाहे नागालैंड का हो वो भी कहता है मैं भारतीय हूँ, वो चाहे महाराष्ट्र का हो वो भी कहता है मैं भारतीय हूँ, वो चाहे बंगाल का हो वो भी कहता है भारतीय। क्यों कहता है? ये भारतीयता किसने दी? ये भारतीयता किसकी देन है? ये भारतीयता संविधान की देन है। ये भारतीयता संविधान की देन है और इस भारतीयता के चलते हम भारतीय हैं, इसका हमें अभिमान है। और यही भारतीयत्व, यही भारतीयता हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया कि केंद्र में केंद्र शासन होगा, राज्यों में राज्य शासन होगा। संविधान सभा में जो चर्चाएं हो रही थी, जो डिबेट हो रहे थे, वहां पर यह कहा गया था कि अमेरिका भी फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है, भारत भी संघीय राज्य बनना चाहता है, परंतु अमेरिका में संघीय राज्य होने के बाद भी दो प्रकार की नागरिकता विद्यमान है। एक नागरिकता केंद्र की नागरिकता है, दूसरी नागरिकता राज्य की नागरिकता है। प्रत्येक राज्य ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग नागरिकत्व प्रदान किया है और उसके चलते उस राज्य में उस नागरिक को कुछ विशेष अधिकार और प्राधिकार दिए गए हैं। जब बाबा साहब के सामने प्रश्न आया तब बाबा साहब ने यह कहा कि मैं जानता हूं कि अमेरिकन संविधान में क्या प्रावधान है, परंतु भारत एकात्म रहे, भारत अखंड रहे, इसलिए मैं यह प्रावधान संविधान में नहीं रखूंगा। मैं एक ही नागरिकता रखूंगा और वह केंद्र की नागरिकता होगी, राज्य की अलग से नागरिकता नहीं होगी। और एक ही नागरिकता होने की वजह से सारे ही नागरिकों को संविधान प्रदत्त समान अधिकार प्रदत्त किए जाएंगे, समान अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, या चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो। समान नागरिकता यह हमें जोड़ने वाला तत्व है, यह हमें जोड़ता है। दूसरा सबसे महत्व का तत्व यह है कि केंद्र यह समर्थ सशक्त केंद्र है। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य परिस्थिति में केंद्र के अपने अधिकार हैं, केंद्र का अपना कार्यक्षेत्र है, राज्य के अपने अधिकार हैं, राज्य का अपना कार्यक्षेत्र है। 7वीं अनुसूची में केंद्र के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, क्षेत्र होगा, केंद्र किस एरिया में किस क्षेत्र में कानून बना सकता है, वो विषय दिए गए हैं। और राज्य की दूसरी सूची जो है उसमें राज्य के विषय दिए गए हैं। एक समान सामयिक सूची भी दी गई है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में आता है। इसका अर्थ यह है कि उन विषयों में राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, परंतु आपात समय का प्रावधान यह है कि केंद्र राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। इसलिए कोई भी राज्य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति निर्माण होती है तो केंद्र उस राज्य का प्रशासन अपने स्वाधीन कर सकता है। इसलिए भारत को अखंड रखने में यह आपातकालीन प्रावधान हमेशा से सहायता करते हैं। अमेरिका के संविधान में राज्य को केंद्र से अलग होने की अनुमति है, क्योंकि वहां राज्यों ने एकत्रित आकर केंद्र का गठन किया है, परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है, राज्य का अलग संविधान नहीं है, राज्य एक ही नागरिकत्व राज्य को दिया गया है, राज्य और केंद्र का अलग अलग नागरिकत्व नहीं है, सबको समान अधिकार है। और इसीलिए और आपातकाल में केंद्र राज्य का प्रशासन अपने स्वाधीन कर सकता है। इसलिए कोई भी राज्य किसी भी कारणवश केंद्रीय संघ से अलग नहीं हो सकता।
दूसरा महत्व की जो घटक है, दूसरा महत्व का जो फैक्टर है अलग होने का या विघटन का, वो धर्म है। मैंने शुरू में ही कहा है कि भारत में 6 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख। इनको भी हम मिला लेते हैं। ये 7 प्रमुख धर्म भारत में है। उसमें से हिंदू धर्म यह बहुसंख्यकों का धर्म माना जाता है, तो बाकी के सारे धर्म अल्पसंख्यकों के धर्म हैं। और ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी राष्ट्रों का विघटन हुआ है, उन राष्ट्रों के विघटन का एक तत्व अल्पसंख्यक धर्म रहा है। जहां अल्पसंख्यक धर्म को ये महसूस होता है कि बहुसंख्यक का धर्म हमारे धर्म पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे भाषा पर आक्रमण करता है और हमें अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का स्वतंत्रता नहीं है, हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण होता है, तो वहाँ पर वो धर्म अपने लिए विघटन की, अलग स्थान की मांग करता है। पाकिस्तान का निर्माण हमारे सामने उदाहरण है। पाकिस्तान का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग यह कहती थी कि हमें हिंदू के राज्य में नहीं रहना है, हम हिंदू के राज्य में नहीं रहना चाहते, हिंदू हम पर राज करे, यह हमें मान्य नहीं है, हमें पाकिस्तान दे दो। तो इस उदाहरण को सामने रखकर बाबा साहब के सामने चुनौती थी कि इसका सामना कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो प्रावधान है उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। प्रावधान इस प्रकार से है। सर्वप्रथम तो ये मानकर चलिए कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सेक्युलर संविधान है। जब संविधान की चर्चाएं चल रही थी तब सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर बहुत चर्चा हुई, परंतु बाबा साहब ने भी जानबूझकर धर्मनिरपेक्षता यह शब्द संविधान की प्रस्ताव में नहीं रखना चाहा। उनको लगा कि सारा ही संविधान धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से यह शब्द वहाँ रखना कोई आवश्यक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय में 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवाद यह 2 शब्द संविधान की प्रास्ताविका में जोड़े गए। धर्मनिरपेक्षता अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है और संविधान के आधार पर निर्मित शासन प्रशासन भी धर्मनिरपेक्ष होगा। इसका अर्थ समझ लीजिए, बहुत जरूरी है इसका अर्थ समझना। संविधान को धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्मों के प्रति समभाव यह अभिप्रेत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी भी धर्म को, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा। मैं धर्म ग्रंथ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग संविधान का विरोध करते थे, जो लोगों के धर्मगुरु संविधान को भारतीय संविधान मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हीं लोगों के पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यह कहते हैं कि राज्य का एक ही धर्म ग्रंथ है और वो धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। बड़ी अच्छा लगता है कि जब ये लोग इस प्रकार से संविधान के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, राज्य किसी धर्म को दमीद भी नहीं करेगा। राज्य आगे ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन के 2 अंग हैं, एक अंग पारमार्थिक है, एक अंग आध्यात्मिक है, जो ईश्वर अल्लाह के मानने वाले जो हैं उससे संबंधित है, उसकी पूजा उसकी श्रद्धा से संबंधित है, और दूसरा अंग जीवन का भौतिक अंग है। धर्म ने उसी अंग का नियमन करना चाहिए जो ईश्वर है, अल्लाह है, धर्म की चर्चा है, धर्म का आचरण है, आध्यात्मिकता है, इसका नियमन नियंत्रण धर्म करे। बाकी सारी भौतिक चीजें जो है जीवन की, उसका नियमन नियंत्रण राज्य करेगा। तो संविधान
धर्मनिरपेक्षता के तत्व के आधार पर व्यक्ति के जीवन के दो अंग मानता है, एक धर्म से संबंधित अंग और दूसरा भौतिक जीवन से संबंधित अंग। और राज्य भौतिक जीवन से संबंधित अंग का नियंत्रण नियमन करना चाहता है, वो धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए संविधान ये अपेक्षा करता है कि तुम कोई भी धर्म के मानने वाले हो, तुम अपना धर्म अपने घर में रखो। बाहर जब भी आते हो तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध नहीं हो, तुम भारतीय हो। और भारतीय होने के नाते तुमने दूसरे व्यक्ति के साथ में भारतीय समान व्यवहार करना चाहिए, भारतीय जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस धर्मनिरपेक्ष के तत्व के चलते भारत में धार्मिक आधार पर विघटन की प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का स्वीकार करने के बाद संविधान ने धर्म का स्वातंत्र्य भी दिया है। संविधान धर्म को नकारता नहीं, संविधान धर्म के प्रति नकारात्मक नहीं है, राज्य धर्म के प्रति नकारात्मक नहीं है, राज्य धर्म को नकारता नहीं। राज्य ये मानता है कि ये तुम्हारा चॉइस है, राज्य मानता है कि ये तुमको सोचना है कि तुम्हें धर्म आवश्यक है या नहीं। यदि तुम आवश्यक है ये मानते हो तो हम तुम्हें धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार देते हैं। धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार का अर्थ यह है कि तुम तुम्हारे धर्म को मान सकते हो। प्रास्ताविका में कहा गया है कि पूजा का स्वातंत्र्य, विश्वास का स्वातंत्र्य, श्रद्धा का स्वातंत्र्य दिया गया है। और उसके बाद में धारा 25 में यह कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म के आचरण का स्वातंत्र्य होगा। इसी के साथ साथ प्रचार प्रसार का भी स्वातंत्र्य दिया गया है। परंतु अल्पसंख्यकों के धर्मों को, अल्पसंख्यक धर्मों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। वो सुविधाएं ऐसी हैं कि यदि अल्पसंख्यक चाहे तो उनकी अपनी शिक्षा संस्थाएं हो सकती है जो अपने उनके धर्म की शिक्षा दे सकती हैं, उनकी अपनी अन्य संस्थाएं हो सकती हैं जो संस्थाएं उनकी भाषा संस्कृति के विकास के लिए कार्य कर सकती हैं। और शासन प्रशासन अनुदान देते समय धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करेगी। मतलब देखिए, धर्म, यह जान लीजिए कि धर्म विघटन का सबसे बड़ा कारण हो सकता था, हुआ है इतिहास में। भारत के 56 साल के इतिहास में, संविधान के लागू होने के बाद में इतने सालों के इतिहास में भारत इस विघटन 63 साल के इतिहास में भारत धर्म विघटन का कारण इसलिए नहीं हुआ कि संविधान ने धर्म निरपेक्षता दी है, इसलिए नहीं हुआ कि संविधान ने धर्म का स्वातंत्र्य दिया हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों को संविधान ने सुरक्षा दी है, इसलिए धर्म का कारण नहीं है, धर्म के कारण पर विघटन नहीं होगा। तीसरी बात जो है कि समाज में विघटन एक और कारण से होता है और वो कारण है सामाजिक आर्थिक शोषण, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। जो वर्ग ये मानते हैं कि इस व्यवस्था में हमें दमित किया है, शोषित किया है, पीड़ित किया है, हम अलग होना चाहेंगे। परंतु भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो शासन को, प्रशासन को यह दायित्व देते हैं कि इनके विकास की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि इनका विकास नहीं हुआ तो यह तत्व विघटनकारी तत्व करके सामने आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह भी लोग हैं, यह भी अधिकार के उतने ही अधिकारी हैं जितने आम लोग हैं, परंतु साथ ही संविधान यह कहता है कि न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, समान अवसर और समान दर्जा, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, ये जो बातें हैं यह संविधान में हर एक आदमी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा परंपरा से समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जिनको हम पिछड़े वर्ग कहते हैं, इनके विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिले, इसलिए भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं। कभी कभी यह होता है
कि शासन प्रशासन इन लोगों की तरफ उचित ध्यान नहीं देता और इसीलिए आज समाज में आर्थिक पिछड़ेपन के चलते, सामाजिक पिछड़ेपन के चलते, शैक्षणिक पिछड़ेपन के चलते या शासन को धर्मनिरपेक्षता तत्व उचित ढंग से समझ में नहीं आया इसलिए और उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कभी कभी विद्रोह दिखता है, कभी कभी उद्रेक दिखता है, कभी कभी असंतोष दिखता है। परंतु संविधान में इसके पर्याप्त प्रावधान है कि इसके चलते यह सारी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय एकात्मकता की दृष्टि से संविधान में जो अलग अलग प्रावधान किए गए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैंने कहा कि समान नागरिकता यह एक ऐसा तत्व है जो भारत को एकात्म करके रखता है। दूसरा सबसे बड़ा तत्व यह है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था केंद्रीकृत न्याय व्यवस्था है, एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन है और न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र है। जैसे हर एक नागरिक को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं। संविधान में यह प्रावधान है कि गरीब से गरीब के अधिकारों का यदि शासन अपहरण करता है तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्याय मांग सकता है। एक न्याय व्यवस्था होने की वजह से ये जो बात है यह संपूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था के चल के भारत को बांधने का प्रयास किया गया है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा एक केंद्रीकृत सेवा की गई है और भारत में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, जहां भी की पोजीशंस हैं, बड़े निर्णायक आधिकारिक स्थान है, वह स्थान केंद्रीय सेवा के अधीन रखे गए हैं। समान नागरिकत्व, समान न्याय व्यवस्था, समान प्रशासनिक सेवा, इनके चलते भारत को एक संग रखने में सहायता मिलती है। 25 नवंबर का जो भाषण है वह भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। बाबा साहब ये कहते हैं कि संविधान यदि अमल में लाना है तो उसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं। हमने एक राजनीतिक क्षेत्र में एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, इस सिद्धांत को हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसका सादा सिंपल अर्थ यह है, अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। अगले साल लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। एक व्यक्ति एक मत का अर्थ यह है कि भारत के राष्ट्रपति को भी एक ही मत है, प्रधानमंत्री को भी एक ही मत है और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को भी एक ही मत है और रास्ते पर जो सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, उसको भी एक मत है और सबके मत का मूल्य समान है। परंतु यदि यह जनतंत्र कायम रहना है तो हमें इसके आगे जाना पड़ेगा और एक व्यक्ति एक मूल्य, यह व्यवस्था प्रस्तापित करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति एक मूल्य का अर्थ यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम चलने वाला नहीं है, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र भी आवश्यक है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी जरूरी है। और इसके लिए समता स्वातंत्र की बात बाबा साहब ने की, मगर उसके भी आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुता। यदि मैं भारतीय हूँ और मेरे सामने वाली व्यक्ति भारतीय हैं तो हम दोनों में जब तक बंधुता के संबंध प्रस्तापित नहीं होंगे, मेरा धर्म अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा प्रदेश अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, फिर भी मैं भारतीय हूँ इसलिए मैं आपका भाई हूँ, फिर भी मैं भारतीय हूँ इसलिए आप मेरे भाई हो। और फिर आप मेरे भाई हो यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप मेरे भाई हो इसलिए आपके विकास में मैंने योगदान देना चाहिए और मेरे विकास में आपने योगदान देना चाहिए। जब तक यह बंधुभाव, जब तक यह बंधुता, जब तक यह भाईचारा, जब तक यह फ्रेटर्निटी भारत के निवासियों में विकसित नहीं होती, तब तक धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इस देश में
विघटनकारी तत्व अपना कार्य करते रहेंगे और जैसे जैसे इन बातों पर ध्यान हटता जाएगा वैसे वैसे ये विघटनकारी तत्व अधिक शक्तिशाली होते रहेंगे। एक बात कहकर बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले संविधान को अच्छा कहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर जिनके गुरु ने संविधान को नकारा था वो क्या कहते हैं ये भी सुनना बड़ा महत्व का होता है। मुझे एक डॉक्यूमेंट पढ़ने को मिला, वो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर महाराष्ट्र में रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी करके एक प्रशिक्षण संस्था है जो चलाई जाती है, और उस प्रशिक्षण संस्था में श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी एक बार भाषण देने के लिए आमंत्रित किए गए थे और उनका भाषण था राष्ट्रीय एकात्मता और भारतीय संविधान, इस विषय पर ही उन्होंने ये कहा था अपने भाषण में कि हम लोगों ने भारतीय संविधान के और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुग्रहित होना चाहिए कि उन्होंने यह संविधान दिया जिसके चलते आज भारत अखंड है, जिसके चलते आज भारत एकात्म है। हम सब लोगों ने अपने संविधान के प्रति, हम सब लोगों ने इस संविधान के निर्माता के प्रति आज 26 नवंबर के उपलक्ष्य में, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में इन दोनों के प्रति, संविधान के प्रति और संविधान निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भारतीय के नाते, भारतीय के नाते अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि संविधान नहीं होता, बाबा साहब निर्मित संविधान नहीं होता तो यह देश कभी भी अखंड एकात्म नहीं रहता। संविधान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत को अखंड एकात्म रखा हुआ है, संविधान ने बांध कर रखा है। हम फिर से एक बार इस संविधान के प्रति और संविधान के निर्माता के प्रति 26 नवंबर 2013 के दिन इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।